अयोध्या के धर्म प्रिय राजा श्री राम ने राज्य की समृद्धि और प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। एक भव्य सोने चांदी से सजा हुआ घोड़ा पूरे राज्य में स्वतंत्र छोड़ दिया गया। नियम था, जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। दूर एक शांत आश्रम में गुरु महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में दो तेजस्वी बालक बड़े हो रहे थे, लव, कुश। उन्हें युद्ध कला, धनुर्विद्या और धर्म का गहरा ज्ञान था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वे किसके पुत्र हैं। उनकी माता थीं वन में रह रही सीता। एक दिन वही अश्व उनके आश्रम के पास पहुंचा। लवकुश ने घोड़े को देखा और उसके साथ लगी शाही पट्टी पढ़ी। उनकी आंखों में चमक आई। ये हमारी भूमि है, बिना युद्ध कोई इसे नहीं ले जा सकता। और उन्होंने घोड़े को बांध लिया। अयोध्या की सेना घोड़े के पीछे पीछे वहां पहुंची। सबसे पहले आए वीर शत्रुघ्न, लेकिन लवकुश ने उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। फिर आए लक्ष्मण, वे भी उन बालकों की वीरता के आगे टिक न सके। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। हनुमान भी हुए चकित। अब आए महान वीर हनुमान। उन्होंने सोचा, ये तो छोटे बालक हैं, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हनुमान जी भी उनकी शक्ति देखकर चकित रह गए। स्वयं राम का आगमन। जब कोई भी उन्हें रोक न सका, तो अंत में स्वयं अयोध्या नरेश श्री राम वहां पहुंचे। उनके सामने खड़े थे दो निर्भीक बालक, जो बिना डरे उनसे युद्ध करने को तैयार थे। सत्य का सबसे बड़ा खुलासा। तभी गुरु महर्षि वाल्मीकि आगे आए और बोले, हे राम, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये आपके ही पुत्र हैं। पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। मां सीता वहां प्रकट हुई। राम, लव और कुश तीनों का मिलन देखकर हर आंख नम हो गई। कथा का गहरा संदेश। वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। परिवार का प्रेम सबसे अनमोल होता है। ये कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि पहचान, प्रेम और भाग्य के मिलन की कहानी है।